चलिए हम बात कर रहे थे भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में। कहाँ है तो याद रखना, ये भैंसरोडगढ़ है, चित्तौड़ में है। कौन सी नदियों के संगम पर है तो चंबल व ब्राह्मणी नदी के संगम पर है। राजस्थान का इसे क्या बोलते हैं तो जलदुर्ग कहते हैं। राजस्थान का इसे जलदुर्ग कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर इस दुर्ग के निर्माण की अगर कोई बात आ जाए तो याद रखना, इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ है वह निर्माण करवाया है दो व्यापारियों द्वारा, और व्यापारियों का नाम आता है याद रखना बेसा और रोड़ा। बेसा वे रोड़ा, बेसा वे रोड़ा दो व्यापारी हुए। इन व्यापारियों ने इस दुर्ग का क्या करवाया था याद रखना, निर्माण करवाया। हम बात करते हैं यही भैंसरोडगढ़ के अंदर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट करके लिख सकते हो आप। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम चूलिया जलप्रपात स्थित है। याद रखना, चूलिया जलप्रपात स्थित है। चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है तो याद रखना, ये कहाँ है तो आपसे पूछा जाए तो याद रखना ये भैंसरोडगढ़ में। कहां पर है? भैंसरोडगढ़ है। और भैंसरोडगढ़ भी आपको पता है ना कहाँ है, मैंने अभी लिखवाया, जस्ट चित्तौड़गढ़ के अंदर है भैंसरोडगढ़। ये जो है कौन सी नदी पर बना हुआ है तो आपसे पूछा जाए नदी तो याद रखना नदी है चंबल नदी। यानी चूलिया जो जलप्रपात है कौन सी नदी पर बना हुआ है तो याद रखना चंबल नदी पर बना हुआ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखना राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई कितनी मिलती है तो ये एग्जाम में पूछता है। ऊंचाई मिलती है इसकी 18 मीटर। कितनी मिलती है? 18 मीटर ऊंचा है। एक 81 मीटर ऊंचा बांध भी है, याद रखना राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध पूछ ले, नोट करके लिख रहा हूं मैं इधर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध तो आपको कौन सा बांध याद रखना है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है उसका नाम है जाखम बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा तो याद रखना राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है उसका नाम है जाखम बांध। जाखम बांध, जाखम बांध कहां पड़ता है तो याद रखना ये प्रतापगढ़ में। कौन सी नदी पर बना हुआ है तो याद रखना नदी हो जाएगी आपकी जाखम नदी। जाखम नदी। फिर हम बात करते हैं कि ये जो दुर्ग था प्यारे विद्यार्थियों, इस दुर्ग के बारे में एक इतिहासकार हुए हैं जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। मैं यहां पर लिख रहा हूं कर्नल टोड का कथन था, कर्नल जेम्स टोड का कथन है, जेम्स टोड का कथन। कर्नल जेम्स टोड का इस दुर्ग को लेकर एक कथन था कि अगर मुझे कोई रियासत की पेशकश की जाए तो मैं जो है वो भैंसरोडगढ़ रियासत को क्या है लेना चाहूंगा। इन्होंने कहा था कि अगर कोई मुझे रियासत की भेंट करे तो मैं वह रियासत जो है वो भैंसरोडगढ़ को चुनना चाहूंगा। ऐसा क्या किसके लिए कहा तो भैंसरोडगढ़ के लिए कहा है। अगर मुझे किसी रियासत की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनना चाहूंगा। भैंसरोडगढ़ को चुनना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई रियासत दी जाए तो वह रियासत मेरी जो सबसे फेवरेट रियासत होगी वह रियासत होगी अपने भैंसरोडगढ़ की जागीर। कौन सी होने वाली? भैंसरोडगढ़ की जागीर होने वाली। ठीक है, इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आगे चलेंगे अपन, और यह हमारा एक दुर्ग था जो कंप्लीट हुआ। कौन सा दुर्ग पढ़ा अपन ने? याद रखना इस दुर्ग का नाम है भैंसरोडगढ़। एक्चुअली में भैंसरोडगढ़ कहाँ है तो ये आपके भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। संगम कौन सी नदियां हैं तो चंबल नदी और ब्राह्मणी नदी के संगम पर बसा हुआ है। राजस्थान का यह है कि याद रखना जलदुर्ग कहलाता है। राजस्थान का सबसे चूलिया जलप्रपात जो है वो कहां पर? भैंसरोडगढ़ में। कौन सी नदी? चंबल है।
और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे ना तो याद रखना चूलिया जलप्रपात होगा। कितनी ऊंचाई मिलती है? 18 मीटर। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बांध है जाखम बांध, इस जाखम बांध की ऊंचाई कितनी मिलती है? तो याद रखना इसकी ऊंचाई मिलती 81 मीटर। कितनी ऊंचाई मिलती है? तो याद रखना 81 मीटर जो ऊंचा बांध है वह अपना जाखम बांध है, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, दो व्यापारियों द्वारा इसका निर्माण कराया गया। भैसा और रोड़ा नामक दो व्यापारी थे, इन व्यापारियों ने इस दुर्ग का क्या करवा दिया था? निर्माण करवाया। अब हम बात करेंगे आगे, एक दुर्ग पड़ता है जो है शेरगढ़ दुर्ग, धौलपुर के अंदर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर। शेरगढ़ दुर्ग है और शेरगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? तो याद रखना ये शेरगढ़ दुर्ग पड़ता है धौलपुर में। वैसे शेरगढ़ एक बारां के अंदर भी है। इस दुर्ग के बारे में पूछा जाए कि ये दुर्ग कहाँ है, तो आपको बताना है कि ये दुर्ग जो है ना ये धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। वैसे एक शेरगढ़ आपको पता होगा, बारां के अंदर भी एक शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है, वहां से भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका उपनाम आए तो याद रखना इसे दक्कन का जो है वो द्वारगढ़ कहते हैं। इसका उपनाम आ जाए कि उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम आता है दक्कन का द्वारगढ़। दक्कन का द्वारगढ़ कहते हैं इसे, द्वारगढ़। फिर प्रश्न आ जाए कि सर ये किसके नाम पर शेरगढ़ नाम रखा? राम नाम पर। तो याद रखना शेरशाह सूरी के नाम पर इसका जो नाम पड़ा है वो शेरगढ़ पड़ा है। शेरशाह सूरी के नाम पर, शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ दुर्ग नाम पड़ा है इसका। शेरगढ़ दुर्ग नाम रखा गया। ये शेरशाह सूरी था जो कि एक अफगान शासक था सूरी वंश का। इसने भी दिल्ली की सल्तनत, जो बात करते अपन दिल्ली के ऊपर जितने राजा हुए उसके अंदर इसने, शेरशाह सूरी ने भी कुछ समय के लिए राज किया था। और इसने जो है वो गिरीशमेल का युद्ध भी लड़ा है। इसने उदय सिंह के साथ भी जो है वो एक प्रस्ताव रखा था जिसके तहत उदय सिंह ने जो है शेरशाह सूरी को अपनी चित्तौड़ की चाबियां सौंप दी थी। बड़ा इंपोर्टेंट रहा है शेरशाह सूरी। याद रखना इसका जो निर्माण करवाया वो मालवा के शासक थे, उसका नाम मिलता है मालदेव के द्वारा निर्माण करवाया गया। इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया है मालवा का उदय सिंह था, सॉरी मालवा का मालदेव के द्वारा निर्माण करवाया। मालवा का मालदेव सिंह द्वारा निर्माण, सिंह द्वारा निर्माण। यानी मालवा का ये मालदेव था जिसने इस दुर्ग का क्या करवा दिया था प्यारे विद्यार्थियों? निर्माण करवा दिया। यहां तक आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। बहुत छोटा सा दुर्ग है बेचारा, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर एक तोप रखी हुई प्यारे विद्यार्थियों, और वो तोप का नाम है हुणहुंकार तोप है। इसमें एक तोप रखी गई है, याद रखना इसमें क्या रखी गई है? तोप रखी गई है। इसमें एक तोप है और उस तोप का नाम आता है हुणहुंकार तोप। कौन सी तोप हो जाती है? हुणहुंकार तोप इसके अंदर रखी हुई। और इसको भी जो है वो कीरत सिंह एक व्यक्ति हुआ है जिस कीरत सिंह ने इस तोप को क्या करवाया था, याद रखना यहां पर स्थापित करवाया। कीरत सिंह सोडा, इसको जो तोप को स्थापित करवाया था वो किसने करवाया? स्थापित कीरत सिंह सोडा द्वारा करवाया गया है। कीरत सिंह सोडा, यानी कीरत सिंह सोडा ने इस तोप को क्या करवाया? यहां पर स्थापित करवा दिया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। याद रखना ये एमपी, मध्य प्रदेश और यूपी तीन राज्यों की सीमा पर है। तीन राज्यों की सीमा पर स्थित है। तीन राज्यों की सीमा पर स्थित दुर्ग है, स्थित दुर्ग है। तीन राज्यों की सीमा पर बना हुआ दुर्ग है, याद रखना है। कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ है। हम किस दुर्ग की बात कर रहे थे प्यारे विद्यार्थियों? याद रखना शेरगढ़ दुर्ग है। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो धौलपुर में है। कितने राज्यों के मध्य है? तो तीन जो राज्य हैं उसके मध्य बना हुआ है। कौन कौन से हैं राज्य? तो याद रखना इसमें राज्य आ जाता है, एक तो है आपका यूपी,
यूपी के बाद आता है एमपी, एमपी के बाद आता है अपना प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा राजस्थान। ये 3 राज्य इन 3 राज्यों के संगम पर है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण याद रखना मालदेव, मालवा का एक मालदेव था, इसने इसका निर्माण करवाया। इसे दक्षिण का द्वारगढ़ बोलते हैं। नाम इसका किसके नाम पर रखा गया? तो शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा है। यहाँ पर तोप कौन सी रखी गई है? तो याद रखना तोप का नाम है हुणहुंकार। किसने यहाँ पर स्थापित करवाया? तो वो करवाने वाला व्यक्ति है कीरत सिंह। कौन है? कीरत सिंह सोडा है। ये एक दुर्ग कंप्लीट हो जाता है अपना। अब इसके बाद हम बात करेंगे शाहबाद का किला। कौन सा किला है प्यारे विद्यार्थियों? आगे हमारा एक किला होगा जिसका नाम है शाहबाद का किला। शाहबाद का किला देखिए, ये भी किला है ना काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ऐसे दुर्ग जो हुए हैं बहुत बड़े दुर्ग होते हैं, जैसे चित्तौड़ का किला, जैसे हम बटनेर दुर्ग बोलते हैं, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग, उनसे कोई प्रश्न ही नहीं आते हैं। और ये जो छोटे छोटे दुर्ग होते हैं ना, इन दुर्गों से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। तो आज का हमारा दुर्ग रहेगा ये, वापस हम जिस दुर्ग की बात कर रहे हैं ये दुर्ग है अपना शाहबाद का किला। कौन सा किला है? शाहबाद। मैं ये छोटे छोटे किले आपको इसलिए करवा रहा हूं कि ताकि आपकी कोई भी डाउट ना रहे छोटे किलों से। ये कहां है? तो याद रखना ये कहां है? तो ये दुर्ग पड़ता है 12 में। कहां पड़ता है? याद रखना 12 के अंदर। शाहबाद का किला कहां है? 12 में है। सर ये कौन सी पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो पहाड़ी का नाम है भामती पहाड़ी। याद रखना कौन सी पहाड़ी है? भामती पहाड़ी। भामती पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? भामती पहाड़ी। भामती पहाड़ी पर निर्मित कौन सा दुर्ग है? तो याद रखना शाहबाद का किला है। कहां पर बना हुआ? तो ये 12 के अंदर है। इसके उपनाम क्या है? तो याद रखना इसे सलीमाबाद भी बोलते हैं। याद रखना इसके उपनाम की हम बात करें तो इसके उपनाम आते हैं, वो आते हैं सलीमाबाद। सलीमाबाद के नाम से भी जानते हैं। सलीमाबाद के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि एक मैंने भी आपको बताया था कि शेरशाह सूरी था और शेरशाह सूरी का एक पुत्र था सलीम, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? वो सलीमाबाद रखा गया है। तो यहां पर याद रखना शेरशाह सूरी के पुत्र के नाम पर रखा है। शेर शाह सूरी के पुत्र के नाम पर रखा है। नाम पर सलीमाबाद रखा है। सलीमाबाद रखा है। यानी शेरशाह सूरी का एक पुत्र था जिसका नाम था सलीम, और सलीम के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया था? याद रखना इसका नाम कर दिया है सलीमाबाद, है ना। इसको उपनाम हम सलीमाबाद कह रहे हैं, बाकी इसको शाहबाद का किला कहते हैं, याद रखना। आगे बात करते हैं कि सर इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना इसका निर्माण कराया मुकुटमणि ने। निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया मुकुटमणि ने। याद रखना किसने करवाया? मुकुटमणि। मुकुटमणि एक व्यक्ति हुआ है, उसने इसका निर्माण करवाया। फिर आगे बात करते हैं कि सर ये जो दुर्ग है एक्चुअल में इस दुर्ग की एक बार जो है वो पहाड़ी के बारे में पूछा गया है कि भामती पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है। सलीमाबाद किस दुर्ग के उपनाम है? तो याद रखना ये शाहबाद का नाम है। शाहबाद का किला कहां पर है? तो याद रखना ये 12 के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो मुकुटमणि के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, याद रखना। फिर इसके बात करते हैं, यहां पर राजस्थान की सबसे बड़ी क्या बनी हुई है? मस्जिद बनी हुई, याद रखना। राजस्थान की सबसे बड़ी क्या बनी हुई? मस्जिद बनी हुई। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद निर्मित है यहां पर। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद बनी हुई, याद रखना। कौन सी मस्जिद है? जामा मस्जिद बनी हुई है। कौन सी मस्जिद बनी हुई है? तो याद रखना जामा मस्जिद बनी हुई है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक मस्जिद मानी जाती है, याद रखना। ये बस इतना सा ही दुर्ग है, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, एक दुर्ग है जिसका नाम है तिम्मनगढ़ का किला। आगे हम बात करते हैं, एक दुर्ग है जिसका नाम है तिम्मनगढ़ का किला। तिम्मनगढ़ का किला। देखिए ये काफी छोटा सा दुर्ग है, लेकिन छोटा सा है लेकिन बहुत सी बार एग्जाम में आ जाता है।
सर तिमनगढ़ का एक्चुअल में जो किला है इसके बारे में एक तो पूछा जाता है कि ये कहां पर है, तिमनगढ़ का एक तो पूछा जाएगा कहां पर है, दूसरा पूछा जाता है इसका उपनाम क्या है। तो याद रखना ये जो है ना आपकी तिमनगढ़ का किला है ये करौली में, कहां पर है तो याद रखना ये करौली में। पहला प्रश्न तो ये आएगा कहां है तो ये करौली में। इसकी निर्माण किसने कराया तो त्रिभुवन ने इसका निर्माण कराया है त्रिभुवन नारायण ने निर्माण कराया है, त्रिभुवन नारायण, इसलिए इसे त्रिभुवन दुर्ग भी बोलते हैं। उपनाम क्या है इसका, उपनाम है त्रिभुवन दुर्ग, त्रिभुवन दुर्ग भी बोलते हैं इसे, त्रिभुवन दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, वो याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक दुर्ग है जिसका नाम है मंडरायल गढ़, मंडरायल गढ़ दुर्ग। मंडरायलगढ़ दुर्ग से एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को बोलते हैं, कि ग्वालियर दुर्ग है उस ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं। तो याद रखना वह हम तिमनगढ़ के किले को सॉरी इसको मंडरायलगढ़ का जो किला है उसको हम क्या कहते हैं, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। यहां से एक बार प्रश्न आया था कि सर ये जो है कहां है, पहला प्रश्न तो ये था, तो याद रखना ये करौली में, कहां पर बना हुआ है करौली में बना हुआ है। फिर यहां से एक प्रश्न आया कि इसे क्या बोलते हैं तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्वालियर दुर्ग की क्या बोलते हैं, याद रखना दुर्ग की कुंजी, ग्वालियर दुर्ग की इसे कहते हैं कुंजी, याद रखना है के कहवा ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। बस इतना सा ही प्रश्न आता है कि मंडरायलगढ़ जो किला है वो कहां पर बना हुआ है, करौली में, और ये क्या कहते हैं इसे ग्वालियर दुर्ग की क्या बोलते हैं, कुंजी बोलते हैं। राजस्थान में 3 ही कुंजियां हैं, याद रखना राजस्थान में जो है 3 कुंजियां, एक आती है जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी, और जालोर दुर्ग की जो कुंजी है वो याद रखना सिवाना दुर्ग है। कौन सा है, सिवाना दुर्ग। एक प्रश्न आता है वो आता है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी पूछे तो याद रखना उसका नाम हो जाएगा जाइन दुर्ग, जाइन दुर्ग। और तीसरी कुंजी ये है, वैसे ये दुर्ग जो है ये एमपी में बना हुआ है, ग्वालियर दुर्ग कहां पर है तो याद रखना ग्वालियर दुर्ग है एमपी में, इसलिए राजस्थान में 2 ही कुंजियां हैं। ग्वालियर दुर्ग कहां है तो याद रखना ये पड़ता है एमपी में, और सिवाना दुर्ग आपको पता है बालोतरा में, और जाइन दुर्ग कहां है तो याद रखना सवाई माधोपुर के अंदर है। तो ये 3 कुंजियां हुई जो एग्जाम में बड़ी ही इंपोर्टेंट पूछी जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, एक किला है जिस किला का नाम है साबात का किला, 12 के अंदर। अच्छा साबात का अपन ने 12 के अंदर पढ़ लिया है, ठीक है, साबात का 12 के अंदर पढ़ लिया है, ओके। एक किला है जिसका जिक्र करेंगे अपन, और वो किला है प्यारे विद्यार्थियों आज का अपना मोस्ट इंपोर्टेंट, उस किले का नाम होगा रणथंभौर का किला, रणथंभौर का किला। देखिएगा रणथंभौर का जो किला है, ये रणथंभौर का जो दुर्ग है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, काफी इंपोर्टेंट दुर्ग है। देखिएगा किस प्रकार से इसकी हम डिटेल देखते हैं। सबसे पहले और इंपोर्टेंट बात है वही बात कि यह दुर्ग कहां है, सिंपल सा फंडामेंटल है, तो याद रखना ये कहां पर है तो रणथंभौर में। ओके सर रणथंभौर याद रह जाएगा। सर रणथंभौर कहां है तो याद रखना सवाई माधोपुर जी, सवाई माधोपुर में, ठीक है गुरुजी समझ चुके हैं कि रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। सर ये जो दुर्ग है ना इसका निर्माण किसने करवाया है, निर्माण, तो इसका निर्माण रणथंभन के द्वारा करवाया गया, रणथंभन, रणथंभन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, रणथंभन द्वारा, रणथंभन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। सर ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, कौन सी श्रेणी का दुर्ग है तो ये एरण श्रेणी का दुर्ग है, कौन सी श्रेणी का दुर्ग है तो याद रखना ये कौन सी श्रेणी में आता है तो ये आता है एरण श्रेणी का दुर्ग, एरण श्रेणी का दुर्ग है।
श्रेणी का दुर्ग है। ये एरण श्रेणी में आता है। सर एरण श्रेणी के दुर्ग कौन से होते हैं? ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर, ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर कटीली झाड़ियां हो, कटीली झाड़ियां एवं पथरीला मार्ग हो, पथरीला मार्ग हो, वह दुर्ग हमेशा एरण दुर्ग की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, याद रखना है। तो क्या पढ़ा है? रणथंभौर दुर्ग कहां पर है? तो सवाईमाधोपुर में निर्माण रणथंभन द्वारा का है। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? तो एरण श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का दुर्ग आ जाएगा? एरण श्रेणी का दुर्ग है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो दुर्ग है प्यारे विद्यार्थियों, इस दुर्ग का एक प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार। इस दुर्ग का एक प्रवेश द्वार है जिसका नाम है नवलखा दरवाजा, नवलखा दरवाजा, नवलखा दरवाजा। इस दुर्ग का एक प्रवेश द्वार है जिसका नाम है नवलखा दरवाजा। ठीक है सर, नवलखा दरवाजा है। इस दुर्ग के उपनाम क्या है? तो याद रखना, इस दुर्ग को कहते हैं चित्तौड़ का, चित्तौड़ का छोटा भाई बोलते, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या बोलते हैं? इस दुर्ग को छोटा भाई बोलते हैं। और इस दुर्ग को एरण दुर्ग भी कहा जाता है, याद रखना। क्या कहते हैं? एरण दुर्ग के नाम से भी अपन जानते हैं, या चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। ये दुर्ग आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण भी किया था, और जलालुद्दीन खिलजी ने भी इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया है। चलिए आगे बात करते हैं। सर इसका एक नाम और उपनाम क्या आता है? तो याद रखना, इसे कहते हैं दुर्गाधिपति। चलिए दुर्गाधिपति तो ना बोलेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़गढ़ है, तो दुर्गाधिपति चित्तौड़गढ़ होगा। सर रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सी है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। तो याद रखना, रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है वह है जाइन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जाइन दुर्ग। ये दुर्ग 7 छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए ये दूर से दिखाई नहीं देता, याद रखना है। यह दुर्ग 7 छोटी बड़ी, 7 छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, घिरा हुआ दुर्ग है। इसलिए यह दूर से दिखाई नहीं देता है, इसलिए यह दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता है, दूर से दिखाई नहीं देता है। यह दुर्ग 7 छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए जब हम इसको दूर से देखते हैं तो यह दुर्ग हमें दूर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इस दुर्ग की एक कुंजी है, चाबी है, उस चाबी का नाम है जाइन दुर्ग, जो इसी के पास में एक पहाड़ी पर बना हुआ है। रणथंभौर रणथंभन ने बनाया, प्रवेश द्वार नवलखा हो गया, उपनाम चित्तौड़ का छोटा भाई है। कौन सी श्रेणी का है? तो एरण श्रेणी का दुर्ग आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि जालोर दुर्ग में क्या क्या बने हुए हैं। मान लीजिएगा ये अपना क्या है, एक रणथंभौर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर में क्या क्या बना हुआ है? रणथंभौर दुर्ग है। इस रणथंभौर दुर्ग में हम जब भी बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर एक बहुत ही अच्छी प्रकार की एक क्या बनी हुई है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी एक छतरी बनी हुई। क्या बनी हुई? छतरी। और ये जो छतरी है ना, ये याद रखना किसकी है? तो ये कुत्ते की छतरी। किसकी है? कुत्ते की छतरी बनी हुई। यहां पर कुत्ते की छतरी बनी हुई है, कुत्ते की छतरी बनी हुई है। इसी दुर्ग में यहां पर ये एक छोटा सा सरोवर है, तालाब है। क्या है? तालाब। इस तालाब का नाम है, और एक यहां पर एक तालाब बना हुआ है, ये छोटा सा तालाब है। ये 2 तालाब है। एक तालाब का नाम आता है, याद रखना, इसका नाम है रानीहाड़ तालाब, रानीहाड़ तालाब।
ये जो कुत्ते की छतरी है ना, याद रखना ये एक खंबे की छतरी, कितने की है? एक खंबे की छतरी। और इस छतरी का निर्माण जो है वो याद रखना, कुत्ते की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो इस छतरी का निर्माण करवाया कर्मावती ने, कर्मावती द्वारा निर्मित। क्योंकि कर्मावती का एक पुत्र था रतन सिंह, और रतन सिंह की याद में जो है वो इस दुर्ग में एक छतरी बनाई जा रही थी, और ये छतरी बनाते बनाते कर्मावती ने जोहर करना पड़ा, तो ये छतरी अधूरी रह गई थी। जब यहां पर अमीर खुसरो आया था, कौन आया था? याद रखना, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो आया था, तो इस छतरी के ऊपर एक कुत्ता बैठा हुआ था। तो अमीर खुसरो ने देखते से ही कहा कि ये तो क्या है? याद रखना, इसने कह दिया ये तो कुत्ते की छतरी है। तो ये कुत्ते की छतरी है, ऐसा किसने कहा था? तो अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया था। ये जो तालाब है, इस तालाब का नाम है पद्मला तालाब। पद्मला तालाब। कौन सा तालाब है? पद्मला तालाब है, याद रखना। फिर सर और इसके अंदर क्या बना हुआ है? यहां पर याद रखना इस प्रकार से एक छतरी बनी हुई है। इस प्रकार से क्या बनी हुई? एक छतरी। इसमें 32 खंबे लगे हुए। कितने खंबे हैं? 32 खंबे। और ये छतरी किसकी है? तो याद रखना ये 32 खंभों की छतरी है। यहां पर कितने खंभों की है? 32 खंभों की छतरी बनी हुई, छतरी बनी हुई। और ये 32 खंभों की छतरी किसकी है? तो याद रखना 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। ये 32 खंभों की छतरी किसकी है? तो आपको याद रखना है कि सर ये 32 खंभों की छतरी है ना, इस छतरी को हम कहते हैं न्याय की छतरी। इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखना न्याय की छतरी बोलते हैं, न्याय की छतरी। ये जो छतरी है ना, ये 32 खंभों की छतरी जैत्र सिंह की छतरी, याद रखना जैत्र सिंह की छतरी है। इस छतरी का जो निर्माण करवाया ना, वो करवाया हमीर देव चौहान ने। हमीर देव चौहान द्वारा निर्मित, चौहान द्वारा निर्मित। हमीर देव चौहान ने न्याय की छतरी यानी 32 खंभों की छतरी का क्या करवा दिया था? याद रखना निर्माण करवाया है। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। यहां पर एक महल बना हुआ है, इस प्रकार से एक महल है, और इस महल का नाम है सुपारी महल। कौन सा महल है? सुपारी महल। ये जो सुपारी महल है प्यारे विद्यार्थियों, ये सुपारी महल सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, सद्भावना का प्रतीक है। इसको सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक क्यों मानते हैं? क्योंकि यहां पर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा, गुरुद्वारा तीनों ही गुरुद्वारा यहां पर साथ में बने हुए, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इसलिए इसे बोला जाता है, याद रखना क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक। यहीं पर याद रखना एक महल बना हुआ है जिसका नाम है बादल महल। इसी दुर्ग में एक महल है जिसका नाम है बादल महल। ये मान लीजिए यहां पर क्या बना हुआ है? ये यहां पर बना हुआ है बादल महल। ठीक है, बादल महल बना हुआ है सर। और इसके अंदर देखा जाए तो और क्या क्या बना हुआ है? यह दुर्ग बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जब साके की बात करेंगे ना, तब और भी इस दुर्ग के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आती हैं। यहां पर जोगा और भोरा एक जलप्रपात बना हुआ है, याद रखना। यहां पर क्या बना हुआ है? ये बीच में एक है, दो जलप्रपात है ऐसे। इसका नाम है जोगा और भोरा जलप्रपात। जोगा वे भोरा जलप्रपात है, याद रखना जलप्रपात। जोगा और भोरा दो क्या बने हुए? जलप्रपात बने हुए। पानी गिरता है इन जलप्रपातों से, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। कुत्ते की छतरी हो गई, न्याय की छतरी हो गई, सुपारी महल हो गया, बादल महल हो गया, 32 खंभों की छतरी हो गई, कुत्ते की छतरी हो गई, और बोरा और बोरी, बोरा और जोगी दो यहां पर क्या हो गए आपके? जो है वो क्या हो गए प्यारे विद्यार्थियों? झरने हो गए। फिर हम बात करते हैं त्रिपोलिया पोल और अंधेरी पोल। इस दुर्ग के कुछ और भी दरवाजे हैं। इस दुर्ग के कुछ और अन्य दरवाजे की बात आती है। अन्य दरवाजे याद रखना, एक तो दरवाजा है त्रिपोलिया दरवाजा। कौन सा है? त्रिपोलिया दरवाजा है। त्रिपोलिया, त्रिपोलिया
दरवाजा, एक का नाम है अंधेरी दरवाजा, अंधेरी दरवाजा। यानी ये दो दरवाजे इस दुर्ग के अंदर और बने हुए हैं। अंधेरी दरवाजा है, त्रिपोलिया दरवाजा है, 32 खंभों की छतरी है, न्याय की छतरी कहते हैं। 32 खंभों की छतरी को क्या बोलते हैं? न्याय की छतरी। इसे ये जैत्र सिंह की छतरी है, हमीरदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। पद्मला तालाब है, सुपारी महल है, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। मंदिर मस्जिद तीनों एक साथ बने हुए हैं। रानीहार तालाब बना हुआ है, यहाँ पर जोगा और भोरा दो जलप्रपात है। बादल महल बना हुआ है और यहाँ पर कुत्ते की छतरी है, ये एक खंबे की छतरी है और इसका निर्माण कर्मावती ने करवाया था। और इसको कुत्ते की छतरी कहने वाला व्यक्ति है अमीर खुसरो। कौन सा व्यक्ति है? अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कुछ कथन बड़े फेमस है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कुछ कथन बड़े ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। वापस, सॉरी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, उस हिसाब से चलेगा। आगे बात करते हैं सर और इस दुर्ग के बारे में क्या है, तो कथन देखेंगे। एक व्यक्ति था जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम आता है? जलालुद्दीन खिलजी। बड़ा इंपॉर्टेंट था यार ये जलालुद्दीन खिलजी। जब अंगूर हाथ नहीं आते हैं ना तो इनको खट्टे ही कहने पड़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया, 2 बार आक्रमण किया। रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी ने कितनी बार आक्रमण किया? 2 बार आक्रमण किया। ये 2 बार आक्रमण कब कब किया तो याद रखना। प्रथम आक्रमण किया है 1190 ईस्वी में और दूसरा जो आक्रमण किया है इसने कब किया तो याद रखना, ये किया 1290, सॉरी टू से 1290 और 1200 क्या है 91। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि जब ये दूसरी बार आक्रमण करने के लिए आया था तो इसने जाइन दुर्ग पर तो अधिकार कर लिया था। इस समय याद रखना जाइन दुर्ग पर तो इसने अधिकार कर लिया था। जाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया, परंतु यह रणथंभौर को जीत नहीं पाया। परंतु रणथंभौर दुर्ग को जीत न पाया, दुर्ग को जीत ना पाया। जब ये रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाया दूसरी बार में और ये पुणे लौट गया तो इसका कथन था, इसका एक कथन था और वो कथन ये था कि प्यारे विद्यार्थियों इसने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। अंगूर हाथ नहीं आए इसलिए खट्टे कह रहा है। ये कह रहा है मैं ऐसे 10 दुर्गों को, मैं ऐसे 10 दुर्गों को, 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं, एक है बाल के बराबर नहीं समझता हूं। बड़ा अच्छा आदमी था रथ, समझता हूं। ये कोटेशन जब इसने रणथंभौर दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था और जब आक्रमण किया है तो ये पहली बार में तो कुछ हो ही नहीं पाया इससे। दूसरी बार में इसने आक्रमण किया तो इसने जाइन दुर्ग को जीत लिया लेकिन रणथंभौर को नहीं जीत पाया। तो उस समय इसके मुख से निकल गया था कि भाई साहब मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। ऐसा किसने कहा था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है, उसका नाम है अमीर खुसरो। कौन सा है? अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो ने प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए कमेंट करी थी और इसका एक कथन था। क्या कथन था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया
और जब आक्रमण किया रणथंबोर पर, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर को जीत लिया था। जब जीत गया था तो उस समय इसके मुख से निकल पड़ा था, आज कुफ्र का गढ़, आज कुफ्र का गढ़, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया, घर हो गया। इसने कहा था कि जब हमीरदेव चौहान रणथंबोर के प्रथम साके में हार जाता है, तो उसके बाद इसने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया, घर हो गया। इसके बाद एक कथन और आता है, और उस व्यक्ति ने कहा कि ये रणथंबोर जो दुर्ग है ना, ये बाकी राजस्थान में सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग कौन सा है, तो ये दुर्ग बख्तरबंद है। याद रखना, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग कौन सा है, तो ये दुर्ग जो है वो बख्तरबंद है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति, उसका नाम है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल का कथन है इसी दुर्ग के लिए, फजल का कथन है, अबुल फजल का कथन है, इसने कहा था कि बाकी सभी दुर्ग जो है वो नंगे है और ये दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। राजस्थान में सभी दुर्ग नंगे हैं, सभी दुर्ग नंगे हैं, परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद है, बख्तरबंद है, बख्तरबंद है। यानी बाकी सभी दुर्ग खुले हैं और ये 7 पहाड़ियों में घिरा हुआ है, अंदर से घिरा हुआ है, इसलिए इसे बख्तरबंद कहा गया। और ये कहने वाला व्यक्ति कौन था, तो याद रखना, ये कहने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है अबुल फजल। तो 3 कोटेशन देखे हैं अपन ने। यहां पर हम बात कर रहे थे, पहले एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं, फिर इसका साका पढ़ते हैं, फिर रणथंबोर का साका पढ़ते हैं। देखो रणथंबोर दुर्ग एक्चुअली में कहां है, तो मैंने अभी आपको बताया था, ये आपके रणथंबोर में सवाईमाधोपुर में पड़ता है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो रणथंबन के द्वारा हुआ है। उपनाम क्या है, तो श्री चित्तौड़ का छोटा भाई बोलते हैं। ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, तो याद रखना ये एरन श्रेणी का दुर्ग है। ऐसे दुर्ग जिसकी चारों ओर कटीली झाड़ियां और पथरीला मार्ग हो, वो एरन श्रेणी में आता है। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कौन है, तो याद रखना जैन दुर्ग है। इसका प्रवेश द्वार है जिसका नाम है नौलखा दरवाजा है। ये याद रखना, दुर्ग 7 छोटी बड़ी पहाड़ियों से क्या है, घिरा हुआ दुर्ग है, जो दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। इसमें याद रखना क्या बना हुआ है, इसके अंदर बादल महल बना हुआ है, इसके अंदर जोगा व भोरा 2 जलप्रपात बने हुए हैं, इसमें पद्मला तालाब बना हुआ है, इसी में सुपारी महल बना हुआ है, जिसे सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तीनों एक साथ बने हुए हैं। यहाँ पर रानीहार तालाब बना हुआ है। यहाँ पर कुत्ते की छतरी जो एक खंबे की है, इसका निर्माण कर्मावती ने करवाया था अपने पुत्र रतन सिंह की याद में, जबकि इसको कुत्ते की छतरी कहने वाला, याद रखना, कुत्ते की छतरी कहने वाला, कुत्ते की छतरी कहने वाला कौन है, तो अबुल फजल है। कहने वाला कौन है, तो अबुल फजल है। कुत्ते की छतरी कहने वाला अबुल फजल है। फिर यहाँ पर अंधेरी पोल है, यहाँ पर अंधेरी पोल है, त्रिपोलिया पोल है, और यहाँ पर जयत्र सिंह की छतरी है, 32 खंभों की छतरी है, इसे न्याय की छतरी बोलते हैं। हमीरदेव चौहान ने इस का क्या करवाया था, निर्माण करवाया। फिर बात करी, कथन है जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया 2 बार, 1290 और 1291 में। जब पहली बार किया तो ये यहां से जीत नहीं पाया, यानी ये हार गया था, यहां से हार गया और पुणे वापस आया था। तो इसने झाइन दुर्ग के ऊपर तो अधिकार कर लिया, लेकिन रणथंबोर को नहीं जीत पाया। जब ये नहीं जीत पाया, नहीं जीत सका, तो इसके मुख से निकल पड़ा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। फिर हम बात कर रहे थे, अबुल फजल आया था। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है, अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया, घर हो गया। इसने क्या कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ क्या हो गया, इस्लाम का घर हो गया। अबुल फजल था, याद रखना, अबुल फजल का कथन मिलता है, आज राजस्थान में सभी दुर्ग नंगे हैं, परंतु ये दुर्ग क्या है, बख्तर बंद है। क्या है, ये दुर्ग बख्तर बंद है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, एक कोटेशन याद रखना है, नोट कर देता हूं मैं।
आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ये किसके लिए कहा है? आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, दरवाजा टूट गया, ये कथन किसके लिए कहा है? तो याद रखना ये कथन औरंगजेब का कथन है। किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? तो याद रखना ये औरंगजेब का कथन है, औरंगजेब का कथन, औरंगजेब का कथन। और औरंगजेब ने किसके लिए कहा है? तो ये औरंगजेब ने जो है वो जसवंत सिंह जी की मृत्यु पर कहा है, जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु पर कहा, मृत्यु पर कहा। यानी ये जो कोटेशन था ये औरंगजेब का कोटेशन था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, जबकि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये रणथंबोर के बारे में, किसके बारे में? रणथंबोर के बारे में। ये आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे यहां पर रणथंबोर का जो प्रथम साका हुआ है उसके बारे में कि भाई साहब रणथंबोर का प्रथम साका कदी हुआ। चलेगा, आगे बात करते हैं रणथंबोर का प्रथम साका। रणथंबोर का प्रथम शाखा, प्रथम तो क्या है, रणथंबोर में तो एक ही शाखा हुआ था, वैसे आपको पता ही है। चलिए मेरे भाई और बहनों, बात करते हैं रणथंबोर के प्रथम शाखे की। सबसे पहली बात तो आती है कि रणथंबोर का प्रथम शाखा एक्चुअल में हुआ कब था? तो ये बात आती है 1301 की बात आती है। कब की बात आती है? 1301। प्यारे विद्यार्थियों, आप दुर्ग पढ़ रहे हो और दुर्ग को बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ाने का एक यही तरीका है, क्योंकि इस तरीके से काफी बड़ी बड़ी लाइनें जो होती है वो बच जाती है। और हमें पढ़ना क्या है? हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए। रणथंबोर का प्रथम शाखा कब हुआ? 1601 में हुआ। सर यहाँ का शासक कौन था जब ये रणथंबोर का शाखा हो रहा है? उस समय यहाँ का शासक कौन था? तो इस समय शासक है हमीरदेव चौहान। कौन है? हमीरदेव चौहान। ठीक है सर, हमीरदेव चौहान हम समझ गए कि रणथंबोर का शाखा हुआ 1301 में। उस समय यहाँ का शासक था, उसका नाम है हमीरदेव चौहान। हाँ सर, हाँ हाँ चल रही। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कि कब हुआ। तो याद रखना 1301 में। शासक कौन था? तो हमीरदेव चौहान है। फिर बात आती है यहां से कि भाई साहब यहां पर आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। यहां पर जो आक्रमणकारी था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के ऊपर 1301 में क्या किया था? आक्रमण किया था। फिर हम बात करते हैं कि सर यहां पर आक्रमण करने के कारण क्या थे अलाउद्दीन खिलजी के? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण देखिए कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे हैं, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर क्या किया था? आक्रमण किया। पहला कारण क्या है देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला कारण है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी की, एक लिख रहा हूं मैं, समझ जाना। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति, नदी हो गया नीति। अलाउद्दीन खिलजी की क्या है? साम्राज्यवादी नीति पहला कारण था। भाई अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि मेरे साम्राज्य का क्या हो? विस्तार हो। मेरे साम्राज्य का क्या हो? याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि मेरे साम्राज्य का क्या हो प्यारे विद्यार्थियों? विस्तार हो। इसलिए ये क्या करेगा? यहां पर आक्रमण करेगा। दूसरे कारण की हम बात करते हैं तो दूसरा जो कारण रहा है वह कारण रहा है
अलाउद्दीन खिलजी के दुश्मनों को शरण देना, अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण देना, विद्रोहियों को शरण देना। और विद्रोही कौन थे अलाउद्दीन खिलजी के? एक का नाम था मोहम्मद शाह और एक का नाम था कहबरू। मोहम्मद शाह व कहबरू, कहबरू है। ये मोहम्मद शाह और कहबरू था, ये कौन थे इसके बारे में बात करते हैं। कहबरू, ये याद रखना अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। क्या थी? याद रखना अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी चिमना। उस चिमना का क्या था? ये प्रेमिका था। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना का प्रेमी था। यानी भाई साहब दिल्ली का राजा है, इतनी बड़ी राजगद्दी पर बैठा हुआ है, दिल्ली की राजगद्दी पर, और उसकी पत्नी भी कहीं और जो है वो गुल खिला रही है। भाई साहब सेनापति के साथ भी गुल खिलाने लग गई। महिलाओं को कोई भरोसा कोई नहीं। साहब जब ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ धोखा करती है और अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है अच्छा मेरी पत्नी किसी और के साथ टाका फीट है, तो ये इनको पकड़ने के लिए दौड़ता है अलाउद्दीन खिलजी। ये दौड़ करके कहां जाते हैं? ये दौड़ करके आपके रणथंबोर आ जाते हैं। रणथंबोर में जो है इसने हमीर देव ने इनको दोनों को क्या दी थी? याद रखना शरण दी थी। एक कारण ये भी लिख दूं मैं, हमीर देव द्वारा इनको शरण दी गई। याद रखना इन दोनों को शरण किसने दी? दोनों को शरण दी है हमीर देव ने। दोनों को हमीर देव द्वारा शरण दी गई, क्योंकि इस हमीर देव को है ना हट्टी हमीर बोलते हैं। इसने एक बार हट कर ली तो फिर ये हट छोड़ता नहीं है। तो इसने हट कर ली थी कि मैं मोहम्मद शाह और कहबरू को शरण दूंगा, तो इसने शरण दे दी थी। अब हम बात करते हैं कि सर यहां पर केसरिया किसने किया था? यहां पर केसरिया किसने किया? फिर बात आती है यहां पर कि जौहर किसने किया? जौहर किसने किया? जौहर किसने किया? केसरिया किसने किया? फिर यहां पर आता है हमीर देव के सेनापति कौन थे? इसके सेनापति कौन थे? सेनापति, इस सेनापति का नाम आता है रणमल और रतिपाल। रणमल व रतिपाल। रणमल और रतिपाल क्या था? इसका सेनापति था हमीर देव का। ये विश्वासघाती सेनापति, याद रखना कौन से सेनापति हैं? विश्वासघाती सेनापति। इसने अलाउद्दीन खिलजी को हमीर देव की पूरी पूरी खुफिया जो जानकारियां थी वो रणमल और रतिपाल ने बता दी थी। याद रखना रणमल और रतिपाल ने जो है अलाउद्दीन खिलजी को क्या बता दी थी? खुफिया जानकारियां बता दी थी। ठीक है सर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या आता है? तो केसरिया करने वाले व्यक्ति जिसका नाम है हमीर देव चौहान है। कौन है? हमीर देव चौहान। यहां पर हमीर देव चौहान ने जो है वो केसरिया किया और इनकी पत्नी थी जिसका नाम था रंगादे। रंगादे ने यहां पर क्या किया? जौहर किया। रंगादे ने जौहर किया। याद रखना यहां पर मैं लिख देता हूं, रंगादे जो वो हमीर देव की क्या थी? पत्नी थी। हमीर देव की इनकी पत्नी है और पत्नी का नाम है रंगा देवी। रंग देवी या रंगा देवी के नाम से इसे जानते हैं। वैसे हमीर देवी की एक पुत्री भी थी, इसकी एक पुत्री भी थी और इनकी पुत्री का नाम था देवल दे। पुत्री का नाम क्या था? याद रखना देवल दे। देवल दे। अब हुआ क्या था भाई साहब की रणथंबोर में जो साका हुआ ना, यहां पर जल जौहर हुआ। यहां पर क्या हुआ? याद रखना जल जौहर हुआ। जल जौहर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर प्यारे विद्यार्थियों जब युद्ध के बारे में पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध कर दिया है रणथंबोर दुर्ग पर, और उस समय जो है वो आपके हमीर देव लड़ते लड़ते मारे गए और रणमल रतिपाल जो है वो दुश्मनों के पास जाकर मिल गए थे और भी सेनापति थे जो भी केसरिया में मारे गए हैं। तो रंगा देवी को लगा अब हम जीवित रहकर क्या करेंगे, तो इन्होंने एक तालाब था जिस तालाब के अंदर इन्होंने जल जौहर किया, उसका नाम है रानीहार तालाब। कौन सा तालाब है? रानीहार तालाब। इस रानीहार तालाब में कूद करके जो है वो रंगा देवी ने आत्महत्या कर ली।
यानी जौहर किया। ये देवल देव जो इनकी पुत्री थी, इन्होंने पद्मला तालाब, कौन से तालाब है याद रखना, पद्मला तालाब, इस पद्मला तालाब में कूद करके इसने क्या दे दी थी याद रखना, इन्होंने जौहर किया था, जल जौहर किया है। पद्मला तालाब में कूद करके इन्होंने क्या किया है, तो जल जौहर किया है। तो याद रखना राजस्थान का एकमात्र जल जौहर कौन सा है, तो वो रणथंभौर का है। राजस्थान में एकमात्र जल जौहर वाला दुर्ग, जल जौहर वाला दुर्ग है। राजस्थान में एकमात्र जल जौहर वाला दुर्ग है, उसका नाम है रणथंभौर। यह राजस्थान का प्रथम शाखा भी कहलाता है, याद रखना यह राजस्थान का क्या है, प्रथम शाखा है। यह राजस्थान का प्रथम शाखा है, राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है। यह राजस्थान का प्रथम क्या कहलाता है, शाखा कहलाता है। और ऐसा हुआ था कि जब देवल देव और रंगा देवी ने अपनी जान दे दी थी, तो आक्रमणकारियों ने इनके जो मृत शरीर थे, उन मृत शरीर को निकाल कर भी इनके साथ जो अपनी हवस को जो है उन्होंने खत्म किया था, यानी इनके साथ भी अभद्र जो है वो कुकर्म किया गया था। इसीलिए इस जलदुर्ग के बाद में राजस्थान में कभी कोई जलदुर्ग हुए ही नहीं, क्योंकि इस जलदुर्ग में ये रानियां ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपनी जान तो जरूर दे दी, लेकिन दुश्मन के हाथ इनका शरीर लग गया था। अब कहा जाता है कि इनके मृत शरीर के साथ भी ये आक्रमणकारी थे, उन्होंने जो है वो कुकर्म किया था। तो उसके बाद जितने भी जो जौहर हुए ना, उसमें अग्नि के अंदर जौहर हुआ है, कोई भी जल जौहर नहीं हुआ है। तो यहां से इनको एक सीख भी मिली थी। यहां से क्या मिली थी याद रखना, इनको एक सीख भी मिली। आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि ये तो यहाँ का शाखा प्रथम संपन्न होता है, ठीक है, शाखा संपन्न होता है। अब यहां पर थोड़ी सी बात आती है कि रणथंभौर के कुछ अन्य दरवाजे हैं, रणथंभौर दुर्ग के कुछ अन्य दरवाजे हैं, मैं कहीं लिख देता हूं। रणथंभौर दुर्ग, इसके दरवाजे कौन कौन से, तो दरवाजे लिख देता हूं मैं, अन्य दरवाजे। इसमें बहुत सारे दरवाजे रहे हैं, जिसके बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि यह दरवाजा किस दुर्ग का है। तो इस दरवाजों में हाथी पोल है, गणेश पोल है। जैसे देखो हाथी पोल है, कौन सा पोल है याद रखना, हाथी पोल है। जैसे मैंने लिखा गणेश पोल है, हाथी पोल, गणेश पोल, त्रिपोलिया पोल, नवलखा दरवाजा, अंधेरी पोल दरवाजा, अंधेरी पोल कौन कौन से हो गए, हाथी पोल, गणेश पोल, त्रिपोलिया पोल, नवलखा दरवाजा, अंधेरी पोल। अंधेरी पोल के बाद सतपोल, दिल्ली पोल। कौन सा है, सतपोल और दिल्ली पोल। ये कुछ इस दुर्ग के क्या है प्यारे विद्यार्थियों, दरवाजे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है दुर्ग क्या होता है, रणथंभौर दुर्ग संपन्न होता है। तो हमने बात किसकी करी, रणथंभौर की करी। देख लेते हैं, रिवीजन करते हैं। कहां पर है निर्माण रणथंभौर ने, कौन सी श्रेणी, एरन श्रेणी का। जाइंदुर्ग पूंजी है, प्रवेश द्वार नवलखा है, चित्तौड़ का छोटा भाई है। ये दुर्गों की 7 छोटी बड़ी पहाड़ियों में दरवाजे बने हुए, हाथी पोल, गणेश पोल, त्रिपोलिया पोल, नवलखा दरवाजा, अंधेरी पोल और सतपोल, दिल्ली पोल। इनके बाद में हमने बात करी कि सर ये जो है इसके अंदर कुत्ते की छतरी है, बादल महल है, सुपारी महल है, 32 खंभों की छतरी है, पद्मला तालाब है, रानीहार तालाब है, सुपारी महल सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। मंदिर मस्जिद एक साथ बने हुए, इसमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा एक साथ बने हुए, याद रखना क्या बने हुए, एक साथ बने हुए हैं, एक साथ बने हुए हैं। और इसमें दरवाजा जैसे त्रिपोलिया दरवाजा, अंधेरी दरवाजा है, न्याय की छतरी कहते हैं, 32 खंभों की जत्र सिंह की छतरी है, हमीरदेव चौहान ने बनाई है। और कुत्ते की छतरी है, कर्मावती ने बनाई है। कुत्ते की छतरी कहने वाला अमीर खुसरो, ये एक खंभे की छतरी है। इनके बाद हम बढ़ रहे थे यहाँ पर आगे। रणथंभौर में कथन है जलालुद्दीन खिलजी जो रणथंभौर पर आक्रमण किया 2 बार करता है, 90 में, 91 में जाइंदुर्ग को जीत रहा है, लेकिन रणथंभौर को जीत नहीं पाता है। तो वो ये कहता है कि मैं इससे 10 दुर्गों को मुसलमान के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। अमीर खुसरो आया था, याद रखना ये किसके साथ आया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया, अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ
आया था ये। और ये याद रखना एक इतिहासकार था, फारसी इतिहासकार है। क्या है? फारसी इतिहासकार है, याद रखना फारसी इतिहासकार है। ये फारसी इतिहासकार था जिसने कथन कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया? घर हो गया। अबुल फजल का कथन है कि राजस्थान में सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग कौन सा है? याद रखना बख्तरबंद है। और यहां पर कहा गया है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ये औरंगजेब का कथन था। और औरंगजेब ने किसके लिए कहा? तो जशन सिंह की मृत्यु पर कहा था ये कथन, यानी जशन सिंह जी के लिए कथन कहा गया। फिर इसके बाद हम पढ़ रहे थे रणथंभौर का साका जो 1301 में हुआ, राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है और राजस्थान का ये प्रथम साका भी कहलाता है। याद रखना अमीर देव यहाँ का शासक था, इनकी पत्नी का नाम रंगा देवी था, पुत्री का नाम देवल दे था। रंगा देवी ने याद रखना रानीहाट तालाब में कूद करके जल जौहर किया है और देवल दे ने याद रखना पद्मला तालाब में कूद करके क्या किया था? इन्होंने जौहर किया था। और अमीर देव चौहान की सेनापति की बात करें तो अमीर देव सेनापति की बात करते हैं तो याद रखना रणमल रतिपाल जो कि इन्होंने विश्वासघात किया है। यहाँ पर केसरिया करने वाले कौन है? तो याद रखना अमीर देव चौहान है। फिर बात करते हैं कि अमीर देव चौहान की पत्नी कौन थी? तो पत्नी का नाम रंगा दे, जिन्होंने क्या किया है? जौहर किया। और कौन से तालाब में कूद करके इन्होंने आत्महत्या करी? तो रानीहाट तालाब है। आक्रमणकारी कौन था रणथंभौर पर? तो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के कारण यानी अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी। अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण देना। मोहम्मद शाह और कैबरू, याद रखना मोहम्मद शाह और कैबरू ये अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी चिमना, और चिमना के प्रेमी थे, तो ये इन्हें पकड़ना चाहता था लेकिन अमीर देव चौहान ने इनको शरण दे दी थी और शरण ही क्या हो गई? प्यारे विद्यार्थियों, मृत्यु का कारण बन गया है। तो ये आज का अपना एक महत्वपूर्ण सेशन था, तो हम बात कर ही रहे थे इसके बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की अपनी क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी अगली जो अपनी क्लास होगी वो कल होगी और वो अपने दुर्ग जो आएगा वह दुर्ग हम पढ़ेंगे। भटनेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और अपना तारागढ़ दुर्ग, बहुत सारे दुर्ग पड़े हुए हैं, जैसे जयपुर के दुर्ग हैं। तो सभी दुर्गों के बारे में कंटिन्यू हम चर्चा करेंगे। तो आज का अपना सेशन यहीं पर हम करते समाप्त। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? मिलेंगे अगली क्लास।